लिख रहा है, पांजन ने दूसरी बात लिख रहा है, सिन्हा जी तीसरी बात कह रहे हैं। मैं तो कंफ्यूज हूं कि किसकी बात मानूं। तो मैंने सोचा भागवत जी की बात मानी जाए। आप मानते हो उनकी बात? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, सरसंघचालक मोहन भागवत जी संघ के हमारे परम पूज्य उसके एक विचारधारा के मुखिया हैं। और अभी जैसा हमारी कांग्रेस की बहन पानी पी पी के गाली दे रही है भारतीय जनता पार्टी और संघ को, हम लोग उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो विक्टिम कार्ड ये लोग खेल रहे हैं, उस विक्टिम कार्ड को डिनायल की मोड में हम लोग लाने के मूड में है। बहुत मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, विक्टिम इस देश के अंदर हिंदू रहा है, उसकी कोई बात नहीं करता है। हिंदुओं पर जो घोर अत्याचार हुआ, ये जो इतिहासकार हैं और भी तमाम इतिहासकार हैं, उन्होंने जो लिखा है कि जितना मानव इतिहास में हिंदुओं पर घोरतम अत्याचार हुए हैं, उतना किसी मानवीय सभ्यता में किसी के ऊपर नहीं हुए। इस पे बात नहीं होती है। इस पे बात होती है कि साहब लिंचिंग हो रही है, लव जिहाद हो रहा है। बात इसकी क्यों नहीं होनी चाहिए कि इस देश के अंदर जो 80% हिंदू रहता है, उसकी मान्यताओं को, उसकी संस्कृति को आप लोग कब तक कुचलेंगे? एक वोट बैंक के लिए कब तक आप नीचा दिखाएंगे हिंदुओं को? ओके, मैं आपसे अब 4 छोटे-छोटे सवाल करता हूं। हम उस दमन के खिलाफ खड़े हैं। हम उस दमन 4 छोटे-छोटे सवाल हैं। आप जितना गाली दीजिए, गाली खाएंगे, संजय भाई, अपनी धर्म संस्कृति के लिए हम लोग लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। मोहन भागवत जी के समर्थन में जो तर्क हैं, उन तर्क में यह है कि मंदिरों का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही। क्या आप या आपकी पार्टी ऐसा कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा मुख्य एजेंडा है। हम उसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर खड़े हैं और इसके लिए लड़ते रहेंगे। मंदिर का इस्तेमाल राजनीति में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, राजनीति बात की बात है। हमारे लिए मुख्य विषय है भारत की संस्कृति। तो अगर समझदारी भरा कोई दृष्टिकोण मोहन भागवत जी प्रस्तुत कर रहे हैं तो बीजेपी को कोई एतराज? नहीं, देखिए, उसमें देखिए, मोहन भागवत जी हमारे सरसंघचालक हैं, परम पूज्य हैं। हमारी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हमारा वैचारिक अधिष्ठान है, हमारा मातृ संगठन है। हम उसका पूरा पर आप मातृ संगठन की बात मानते तो नहीं दिख रहे हैं। वो तो एकता और सद्भाव पर जोर दे रहे हैं। वो सामाजिक जिम्मेदारी पर आपके जोर दे रहे हैं, शासन व्यवस्था चलाने पर जोर दे रहे हैं। हमारी जो आइडियोलॉजिकल पृष्ठभूमि है, हमारा जो है वो संघ ही है, उसी से हम लोग निकले हैं। तो फिर भागवत जी के स्टेटमेंट को आप लोग इंडोर्स करिए। संस्कृति के लिए लड़ेंगे, तो भागवत जी के लिए लड़ेंगे। तो आप लड़ने को कह रहे हो, भागवत जी कह रहे हैं ये सब गलत है। नहीं, वो मोहन भागवत जी का बयान जो है वो ठीक है, अपनी जगह है। ये क्या बात है? कह रहे हैं पापा हमारे सब कुछ हैं, लेकिन हम पापा की बात मानेंगे नहीं। ये क्या बात है? देखिए, पापा से कह के उनका अपमान मत करिए। वो हमारे मैं पारिवारिक दृष्टिकोण में कह रहा हूं, आप उनकी अवहेलना कर रहे हैं। वो परम पूजनीय है, हिज एक्सीलेंसी है। हम संघ की विचारधारा पे ही खड़े हैं। कौन सी विचारधारा? आप आलोचना कर रहे हो और कह रहे हो कि विचारधारा पे हो? नहीं, जो संघ की मूल विचारधारा है। अच्छा, भागवत जी की कुछ और है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, थैंक यू सर। भारत की आइडेंटिटी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। सर, मैं यही लोगों को दिखाना चाह रहा था कि विद इन फैमिली किस तरह से वैचारिक मतभेद हैं। वो ऑर्गेनाइजर हो, वो पांजन्य हो, वो अशोक सिन्हा हो, वो संजय सिंह हो, वो चक्रपाणी जी हो, वो आज स्पष्ट है सर। इस तरह से भी लीजिए। मैं आसिम वकार, आपके पक्के दोस्त, कट्टर दोस्त आसिम वकार साहब को, हाँ बिल्कुल, वकार भाई का तो बिल्कुल स्वागत है। अरे इनके बिना तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता। इनके साथ तो आपका पक्का दोस्त। थैंक यू सर, थैंक यू सर, भाई का स्वागत है। वकार साहब, स्वागत आपका। तो आज